हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। जैसे आप सबको पता है अभी हम ट्रायंगल चैप्टर के ऊपर हैं, चैप्टर 6, और इसमें अभी 6.2 पे है। हम थ्योरम्स ऑलरेडी कर चुके हैं। 6.2 के इनिशियल के 3 क्वेश्चंस जो बिल्कुल बेसिक थे वो मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया है। अब मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करता हूं। ध्यान से देखो, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट बढ़ते जाएंगे, थोड़ी टफनेस भी आएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का इमेज मैंने यहां प्लॉट कर दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। इसमें है फिगर में DE पैरेलल टू AC। ध्यान दो, ये DE पैरेलल टू AC है। दूसरा है DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE है। ऑलवेज ध्यान दो, सबसे पहले जो भी गिवन है वो लिखो, वो आपका काम बहुत आसान करता है। प्लस स्टेटमेंट के मार्क्स हैं। आप प्रूव करने में गलती भी करोगे तो उस स्टेटमेंट के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिवन। गिवन दो चीजें हैं, DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। ठीक है, अब इसके बाद देखो, एक चीज हमेशा ध्यान दो, हमें जो प्रूव करना है वो एक रेशियो है टू प्रूव। क्या है? BF अपॉन FE इक्वल्स BE अपॉन EC। एक चीज ऑलवेज ध्यान दो, पैरेलल देने का मतलब ही है थ्योरम 6.1 हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जितने भी कंडीशंस हमको दिए हुए हैं पैरेलल में उनको यूज करते जाओ। प्रूफ गिवन DE पैरेलल टू AC, सो इन ट्रायंगल, अब देखो ये जो है DE पैरेलल टू AC ये बड़े ट्रायंगल के लिए है। तो इन ट्रायंगल ABC अगर DE पैरेलल टू AC है मतलब हम क्या लिखेंगे? BD अपॉन DA। चलो तो हम लिख सकते हैं BD अपॉन में DA इक्वल्स टू, अब हम BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो किससे आ रहा है, ये लिखना बहुत जरूरी है कि ये आ रहा है थ्योरम 6.1 से। अब इसके बाद देखो अगेन, अब हमें क्या दे रखा है कि नेक्स्ट DF पैरेलल टू AE। तो हम ऐसा करते हैं DF पैरेलल टू AE को ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल, अब ये तो DF पैरेलल टू AE जो है वो तो ट्रायंगल ABE में है ना, C से इसको कोई मतलब नहीं है। इन ट्रायंगल ABE, तो अब इसमें रेशियो क्या होगा? BD अपॉन DA। चलो BD अपॉन में DA इक्वल्स BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE। ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखो, BD DA दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। दैट मींस राइट हैंड साइड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल है तो राइट हैंड साइड हमारा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से BD अपॉन में DA ये दोनों में इक्वल है तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं। BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC इक्वल्स BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE। अब इस पोजीशन पे आके एक बार चेक करो कि हमें क्या प्रूव करना था। BF FE BE EC, BE EC वही चीज हमने किया ही है, तो हमें आगे अब कुछ भी नहीं करना है। यहीं पे ये प्रॉब्लम फिनिश, प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर। पिछले क्वेश्चन में फुल लाइन था तो हमने +1 भी किया था दोनों तरफ, जस्ट उसी को मैं चेक कर रहा था। यहां ये डायरेक्टली प्रूव हो रहा है, मतलब ये पिछले से भी इजी था। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम मूव करते हैं अपने, हम सबसे पहला स्टेप यही करेंगे कि जो भी गिवन है उसको लिख लेंगे। देखो पहला गिवन है DE पैरेलल OQ। देखो कहां है DE, ये रहा DE पैरेलल OQ। चलो जो भी गिवन है वो लिखते जाओ, DE पैरेलल OQ। और क्या गिवन है? एक ही पॉइंट और गिवन है, DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। तो चलो इसको भी लिख लो, DF पैरेलल टू OR। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव
EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR, ठीक है। हमें प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR। एक स्ट्रेट पॉइंट में आपको बता रहा हूं, जो गिवन है हम स्टार्ट उसी से करेंगे। आगे बढ़ के देखो आप कहां तक बढ़ते हो, क्या आप यहां तक पहुंच पाते हो। इस चीज को हमेशा आपको अटेम्प्ट लेना है। मतलब हम प्रूफ में क्या करेंगे, जो पहला पैरेलल रिलेशन गिवन है हम उसको यूज करते हैं कि एज DE पैरेलल टू OQ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, DE पैरेलल OQ, ये है PQO या POQ। चलो POQ हम कह सकते हैं, अगर ये DE पैरेलल टू OQ है तो PE अपॉन E क्यूब, PE अपॉन E क्यूब इक्वल्स टू PD अपॉन DO। तो ये आएगा PE अपॉन में E क्यूब इक्वल्स टू PD अपॉन में DO। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन, कहां से, फ्रॉम थ्योरम 6.1, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन है DF पैरेलल टू OR, एज DF पैरेलल टू OR इन ट्रायंगल। देखो DF पैरेलल टू OR किस में है, POR में, तो हम कहेंगे POR। तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा PF अपॉन FR इज DP अपॉन DO। PF अपॉन FR इज इक्वल्स DP अपॉन DO। कहां से, ये भी आएगा थ्योरम 6.1 से, थ्योरम 6.1 से। अब देखो ये जो दोनों आपने निकाला, देखो DP अपॉन DO, ये एक सेकेंड, ये और DF अपॉन DO, एक सेकेंड, यहां पे DP है, ये देखो ये जो था DP अपॉन DO था और PF अपॉन FR था, PF अपॉन FR। तो ये देखो राइट हैंड साइड दोनों का सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल होगा, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड हमारा इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। क्या आएगा, PE अपॉन में E क्यूब इक्वल्स PF अपॉन में FR। अब देखो ये PE अपॉन E क्यूब इज PF अपॉन FR, और सो इन ट्रायंगल PQR। अब यहां पे देखो, जब PQR बड़े ट्रायंगल में PE अपॉन E क्यूब और PF अपॉन FR इक्वल है, मतलब साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल जो है वो सेम है, तो EF पैरेलल टू QR हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि EF पैरेलल टू QR, कैसे, थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2, ठीक है। यही हमारा प्रूव हो जाएगा, प्रूव्ड, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक। थ्योरम में आप देख ही रहे हो, कभी मैं थ्योरम 6.1 के कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं, कभी थ्योरम 6.2 के। इसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं इस एक्सरसाइज में जिसको कि हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है। चलो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके लिए फिगर है 6.21। हम एक बार 6.21 फिगर प्लॉट कर लें, फिर हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखो इस फिगर में एक बिग ट्रायंगल है, वो बिग ट्रायंगल क्या है, PQR। अब इसके बाद देखो एक सेंटर है, हर ट्रायंगल से लाइन उस सेंटर तक आ रहा है, वो सेंटर हमारा क्या है, वो बेसिकली O है। अब इसके बाद देखो एक और ट्रायंगल अंदर है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से कनेक्ट हो रहा है, और ये आता है हमारा A, B और ये C। ये एक ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल के अंदर हमें सारा काम करना है अपने इस क्वेश्चन में। तो चलो बैक चलते हैं हम इसी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब डायग्राम हमारे सामने है तो समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है क्या गिवन इन फिगर 6.21, जो फिगर हमारे पास है, ABC आर पॉइंट्स ऑन OP
ए बी सी कहां है? ओपी में, ओक्यू में और ओआर के ऊपर एक एक पॉइंट है। रिस्पेक्ट सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यूब। जो जो गिवन है गिवन लिखते जाओ। गिवन ए बी पैरेलल टू पी क्यूब और ए सी पैरेलल टू पी आर। ठीक है, ए बी पैरेलल टू पी क्यूब गिवन है और ए सी पैरेलल टू पी आर गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? सॉरी, टू प्रूव बीसी पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, हमें यह प्रूव करना है कि बीसी जो है, ये बीसी ये पैरेलल टू क्यू आर है। पहले मैं क्लियर कहता हूं कि ज्यादा कुछ नहीं सोचना, जो गिवन है पहले उसके रिलेशन तो निकाल लो, उसमें देखो कि कहां तक सॉल्व हो रहा है। देखो प्रूफ, पहला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। ठीक है, पी क्यू ओ, हमें यह पता है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, हमें यह गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो अगर ए बी पैरेलल टू पी क्यूब होगा तो हम क्या बोलेंगे? ओ ए अपॉन ए पी, ओ बी अपॉन बी क्यूब। मतलब ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल्स ओ बी अपॉन में बी क्यूब। ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। कहां से? अगेन थ्योरम 6.1 से। ठीक है, अब फिर से आओ इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी ओ आर में। देखो इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या गिवन है? हमें गिवन है ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। तो अगर ए सी पैरेलल टू पी आर होगा तो आप कह सकते हो ना ओ सी अपॉन में सी आर, ओ ए अपॉन में ए पी। ठीक है, मतलब ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल्स ओ सी अपॉन में सी आर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा अगेन थ्योरम 6.1 से। ठीक है, अब देखो अगेन सारा स्टेप वैसे ही चल रहा है, ओ ए ए पी, ओ ए ए सी, और यहां पे ओ बी बी क्यूब और ओ सी सी आर। एक चीज ध्यान दो, हमारे पास है ओ ए अपॉन में ए पी और ओ बी अपॉन में, यहां पे है ओ ए अपॉन ए पी, ओ बी अपॉन में बी क्यूब। हमें लाना क्या है? अब एक बार वो सोच लो, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि बीसी और क्यू आर पैरेलल होगा? हमें लाना है ओ बी अपॉन में बी क्यूब, ओ बी अपॉन में बी क्यूब इक्वल्स ओ सी अपॉन में सी आर। अब इस पे देखो, हमारे पास ये है ओ बी अपॉन में बी क्यूब और ओ सी अपॉन में सी आर। तो इसके लिए तो हमारा ओ ए ए पी और ओ ए ए सी हमारा सेम होना चाहिए। एक सेकंड, मैंने यहां पे ओ ए ए पी लिखा था, ये भी हमारा ए पी ही था एक्चुअली। ये जो मैंने लिखा था ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में सी आर। देखो छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो हमें दिख जाता है कि हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसलिए अपने स्टेप्स पे हमेशा विश्वास रखो और अपने कैलकुलेशंस पे ध्यान रखो। मुझे पता था कि एक साइड इसमें इक्वल आएगा ही आएगा, वो डिफर हो रहा था जिसके कारण उस प्रूफ पे प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, और हर क्वेश्चन में आप देखो यही कंसेप्ट आया है, ओ बी अपॉन बी क्यूब इक्वल्स ओ सी अपॉन सी आर, ओ बी अपॉन बी क्यूब इक्वल्स ओ सी अपॉन सी आर। सो इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, देखो इन ट्रायंगल ओ क्यू आर हम कह सकते हैं कि BC पैरेलल टू क्यू आर। कहां से? थ्योरम 6.2 से। ठीक है, थ्योरम 6.2 से। अगर ये साइड प्रोपोर्शनल है तो बीच से जो लाइन जा रही है वो पैरेलल होगा बेस के। कहां से? थ्योरम 6.2 से। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? प्रूफ। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक रखते हैं। यहां तक रिवाइज करो, अभी भी 4 क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं, तो ट्राई करेंगे एक या 2 वीडियो में उनको भी हम आपके लिए खत्म कर दें। ठीक है, अपना विंटर वेकेशन पूरा यूज करो रिवीजन पे। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना बोर्ड आपके लिए आसान होता जाएगा। ठीक है, चलो तब तक अपना ध्यान रखो एंड प्लीज
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।